हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे। मुसलमान मर्द औरत पर टिप्पणियां करने से बेहतर ये होगा कि वो अगर अपनी आंखों में शर्म ले आए। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा तरीक पड़े मेरी बहन। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो दुनिया के लिए एक मॉडल है। मोदी साहब जो है ना, बगैर वीजे के अफगानिस्तान से इनकी बेटी की शादी में आए थे। नवाज शरीफ साहब की आए थे कि नहीं आए थे? बगैर वीजे के आए थे वो, और उनका अपने बेटी के सर पे हाथ फिरवाया उनका। आपकी और शादी और हमारी शादी में एक फर्क है। मेरे यहाँ जो शादी होती है कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे यहाँ 7 जन्मों की शादी नहीं है जैसे हिंदू कम्युनिटी में होती है कि हमारा 7 जन्मों का साथ है। हमारा सिर्फ इसी जन्म का साथ है और हम यहाँ एक एग्रीमेंट करते हैं जो निकाह होता है। एक पाकिस्तान का नारा लगाओ। मोदी जिंदाबाद। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करें। नॉन मुस्लिम जो है वो तो है ही काफिर, और वो तो गद्दार है, वो तो मक्कार है, वो तो दोगला है। मंदिर बनना, आप किसी को मजहबी आजादी दे रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी दें। कटौती का मौलाना है ये, और एक लड़की के साथ गलत काम करता हुआ पकड़ा गया मस्जिद में। देखो नाम क्या है तेरा, किसके साथ कर रहा है, कौन है वो? चुम्मा लिया है। और इंडिया का माहौल अपने स्टाइल का है, लेकिन ऐसा नहीं हमसे बदतर है, हमसे बेहतर है। नहीं, हमसे बेहतर ही है। वहाँ पे तो लाइन में आप भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ा हूँ आपके पास। यहाँ पर तो तौबा का मुकाम है। वही मुझे गुस्सा आता है कि हम मुसलमान हैं, हमें बहन बेटी की नज़र से देखना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, मैं मिर्जापुर यूपी से हूँ। आपने किसी ने दबाव दिया या किसी ने कहा? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं अपने मन से ही जो हूँ, आपके गुरुजी प्रेरित होके जो है स्थान धर्म अपना रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चा को ताली बजाकर स्वागत करो। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो कि कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, हमारे में ज्यादा है या हमारे पड़ोसी में हिंदुस्तान में ज्यादा है? हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा है। हमारा हिंदुस्तान, हमारे बड़े जो हैं अभी भी हिंदुस्तान से हैं। नेक्स्ट मंथ भारत में भी चुनाव होने वाले हैं, पाकिस्तान में भी चुनाव होने वाले हैं, और कई दिनों से 2-4 दिन से जिस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, हमें भारत में मिलना है, और दूसरी तरफ मीडिया वालों ने जब पाकिस्तानियों से रिएक्शन लेना स्टार्ट किया तो वो बीच में पाकिस्तान के जगह मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। अब इनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मंदिरें हैं उसको फिर से बनाया जाए ताकि टूरिस्ट हमारे पाकिस्तान में आए। और जिस तरीके से राम मंदिर में आपको पता है कि करोड़ों रुपए की भेंट प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया है, वो सब देख के और पाकिस्तानी ये सभी पागल हुए जा रहे हैं कि काश हम भी अपने पाकिस्तान में मंदिर बना दिए होते तो यहाँ पर इंडियन आते और यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते तो हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता। देखिए इस वीडियो। इनमें इतनी अकल है कि अगर मोदी अपना नाम मोदी खान रख ले तो ये मोदी को भी वोट देंगे। मोदी को तो वैसे भी 140 करोड़ आवाम वोट दे रही है, उन्हें इनके वोट की क्या जरूरत है? मैडम जिनका थिंकिंग समझे मैं जो कह रहा हूँ, इंडिया से भी दोस्ती कराएगा ना नवाज शरीफ, ट्रेड ओपन होगी, महंगाई कम होगी, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा। इंडिया के साथ ताल्लुकात होंगे तो और दहशतगर्दी बढ़ेगी, और जो है ना आपस में हम गिरवानों को हाथ डाल देंगे। अगर कह रहे हैं कि ट्रेड होगी, मोदी यहाँ पर आएगा, हम वहाँ पर जाएंगे, सब पाकिस्तानी हो, नारा लगाओ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान का नारा लगाओ। मोदी जिंदाबाद। अभी आवाज लगा दो, यकीन करो आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। इंडिया पाकिस्तान के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह हम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। हम मुसलमान हैं, हम गद्दार हैं, अदलों से बिकते हैं, तरीक से कोई तरीक पाल लो, मुसलमान पौधा बिका है। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा तरीक पड़े मेरी बहन, तरीक बताएगी तुम्हें। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है वो तो है ही काफिर, और वो तो गद्दार है, वो तो मक्कार है, वो तो दोगला है, वो तो हमेशा जड़े काटता है। 2000 में लीमा वोट खरीद रहा है। इंडिया में कभी भी ये नहीं हमने सुना कि भाई बिरयानी पे बिक गए, 2000 पे वोट बिक गया। जो आता है दुनिया, इंडिया के लोग उसके पीछे लग के एक बन जाते हैं, है ना?
ऐसा है। दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। गोलियां चलानी है तो भी भारत की बेटियां हैं, तोप चलाना है तो भी भारत की बेटियां हैं, जबान चलानी है मेरी तरह तो भी भारत की बेटियां, कलम चलाना है तो भी भारत की बेटियां, खेत में हल जोतना है तो भी भारत की बेटियां, बच्चों को पढ़ाना है तो भी भारत की बेटियां, साइंटिस्ट बनाना है तो भी भारत की बेटियां। तो हर एक जगह पर उन्होंने कल भारत की बेटियों को देखा, भारत की महिलाओं को देखा। आप तो खुद एक मुस्लिम है। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं इतनी एम्पावर इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुशनसीब हूँ, क्योंकि मैं भारत में जन्म ली हूँ। और मेरे माँ बाप को मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम हो जाएगा कि उनकी वजह से मैं भारत की बेटी हूँ। मुसलमान मर्द औरत पर टिप्पणियां करने से बेहतर ये होगा कि वो अगर अपनी आंखों में शर्म ले आए तो हमारी जुबान में तहजीब जरूर रहेगी। अगर मुसलमान मर्द अपनी आंखों की शर्म खो देगा तो हमारे जुबान की तहजीब भी हमें खोनी पड़ेगी, हम मजबूर हो जाएंगे खोने के लिए। नाजिया इलाही खान जब मंदिर जाती है तो बहुत सारे मौलवी मुल्ला कुदक कुदक करके मेंढक की तरह आ जाते हैं मेरे ऊपर फतवा करने के लिए। लेकिन आप सनातन धर्म में देखिए कि स्मृति ईरानी जी जब मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा गई तो उनके सनातन धर्म के लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, उनको बहुत प्राउड फील हुआ। तो ये जो हमें जो पीछे खींचने की, मुसलमान लड़कियों को जो पीछे खींचने का जो रिवाज चल रहा है उसको खत्म किसी ना किसी को करना पड़ेगा। तो भारत से नाजिया इलाही खान मुसलमान वो खत्म कर रही है। अच्छा, अगर यूएई में मंदिर बन सकता है तो वहाँ पे कोई इस्लाम तो नहीं खतरे में आ जाएगा? नहीं, देखें उनकी प्रॉपर वैल्यूज है, ये चीज है, ये हमें समझने की जरूरत है। अपनी जो उनकी अपनी चीजें हैं, तो ये कंसेप्ट हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा? मतलब हमारे इधर ये हो जाता है। मैं ये नहीं कहता मंदिर, मैं कहता हूँ वैसे ही जो हम, और बनाने की बात तो दूर, यहाँ पे जो ऑलरेडी बने हैं उनको नहीं ठीक करके इधर से रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर पा रहे। अभी जैसे 14 तारीख को वो जो आपने मंदिर की हम बात कर रहे हैं, 16 तारीख को वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके उसे इनॉग्रेट करेंगे। अब पूरी दुनिया का मीडिया की नजर किधर होगी, किस सिटी में होगी? उधर होगी, डेफिनेटली उधर होगी। देखिए, मंदिर बनना, आप किसी को मजहबी आजादी दे रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी दें, आप यहाँ पे भी दें। जो चीजें इवन नई ना बनाए, जो बनी हुई है वहाँ ही सिक्योर कर लें। तो इससे भी तो मैं 100% इस सोच से एग्री करता हूँ कि भाई मजहबी आजादी हर एक को होनी चाहिए। जितना हमारा टाइम गुजरना था गुजर गया, जितनी तबाही मचनी थी मच गई। अब खत्म करें ताकि आने वाली जनरेशन और हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, बेहतरी की तरफ जाए। उसमें जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनकी तरफ ध्यान दे और एजुकेट करें लोगों को। मोदी साहब जो है ना, बगैर वीजे के अफगानिस्तान से इनकी बेटी की शादी में आए थे। नवाज शरीफ साहब की आए थे कि नहीं आए थे? बगैर वीजे के आए थे वो, और उनका अपने बेटी के सर पे हाथ फिरवाया, उनका खिला पिला के, और पता नहीं क्या क्या कुछ किया, जो भी खर्चा हुआ बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। तो ये सब क्या है? वो ग्रुप है, ये जो मोदी ग्रुप है, ये वाजपेयी ग्रुप है, ये नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। आलू सस्ता हुआ मेहरबानी है, नहीं तो फिर हमें कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा और हमें हर चीज़ के लिए रशिया के पास जाना पड़ेगा। रशिया इंडिया से मंगवाएगा और हम रशिया से मंगवा के प्याज खाएंगे। इनडायरेक्टली खाना तो हमने भारत की चीजें आ रही है ना यहाँ पर, बस ये ऐसे ही है। आपको पता है चाइना में भी भारत के प्याज जाते हैं, आलू जाते हैं, टमाटर जाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम ले तो भारत की ही रहे हैं ना। बस ये मायूसी है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं खुद बड़ा पॉजिटिव इंसान था, लेकिन ये मायूसी है। अब पाकिस्तान में हम, दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स तो इंडिया की तारीफ कर ही रहे थे, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ कर ही रहे थे, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि दुनिया की बड़ी फाउंडेशंस भी इंडिया की तारीफ कर रही हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उनके सीईओ ने ये कहा है कि इंडिया इज एन इनक्रेडिबल मॉडल टू द वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो दुनिया के लिए एक मॉडल है। ये कहना है बिल गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन का। एक इंटरव्यू देते हुए टेलीविजन चैनल को उन्होंने इंडिया की जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ की है, वहीं उन्होंने इंडिया के फिलैंथ्रोपिक वर्क की भी बहुत तारीफ की है। वैसे तो पाकिस्तान में चुनाव होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे नवाज शरीफ का दोबारा सरकार आने वाला है, सभी मीडिया वाले यही बोल रहे हैं। और ये नवाज शरीफ वही व्यक्ति है जिसके बेटी के शादी में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे। तो फिर से हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड बंद है वो ट्रेड चालू हो। जो ट्रेन जो जाती थी भारत से पाकिस्तान, वो ट्रेन भी बंद है, काफी सारी चीजें अभी बंद है। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ के आने के बाद खोला जाए और आगे पीओके पर भी बात किया जाए। और बलूचिस्तान ने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रखा है कि हमें बस पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, इसको देखकर तो यही लग रहा है कि वो भारत में मिलने को तैयार है।
बाकी आप इन पाकिस्तानियों के वीडियो पे क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।